नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायांकर। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट परम पोरुल, अ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी व्हिच वाज इनॉग्रेटेड एट एनआईटी ट्रिची। आई होप यू रिमेंबर। कुछ ही दिनों बाद सेकेंड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हो चुकी है। मे लास्ट वीक में सीडैक और आईआईटी गांधीनगर ने अनवेल किया परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एट आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट परम अनंत, और हम जानते हैं कि परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी किस मिशन के तहत अनवेल की गई है, अंडर द एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में भी, इसके फेजेस के बारे में जानेंगे, आगे आने वाले समय में क्या होने वाले इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन रहेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या फिर फैक्टॉइड पढ़ा है आपके लिए अबाउट सुपर कंप्यूटर्स ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड में अभी फिलहाल कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये आप जानोगे एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। क्योंकि जिस दिन ये अनवेल हुआ उसी दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, डायरेक्टली आपके मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स के फीचर्स को आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डू रिमेंबर हमारा स्पेसिफिक एक चैनल बनाए स्टडी आईक्यू पीसीएस, स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पे डेली क्लासेस होते हैं, आपकी स्टेट पीएससी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी वहां से। इसके अलावा यू डू नो दैट स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन है स्टार्टेड। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इस बुक की मदद से आप अच्छे से आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्योग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। थ्रू मैप्स, थ्रू वेरी क्लियर कट एंड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन आप अलग अलग ज्योग्राफी के फिनोमेना समझोगे, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आप समझ सकते हो। ये बुक डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। और ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है कि आपको ये बुक लेना चाहिए। भारत का भूगोल, इससे आप इंडियन ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। राइट, विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने जॉइंटली अनवेल की नई सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी और सुपर कंप्यूटर परम अनंत, जिसकी कैपेसिटी है 838 टेराफ्लॉप्स। और इस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इन 2020 इटसेल्फ बिटवीन सीडैक एंड आईआईटी गांधीनगर, एंड फाइनली दे हैव डिलीवर्ड। 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल से पहले ही ये ऑलरेडी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी अनवेल हो चुकी है। तो वेरी गुड डेवलपमेंट। और आपको ध्यान रखना है, ये जो सुपर कंप्यूटर है ये अनवेल किया गया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज एनएसएम, लेकिन उससे पहले सुपर कंप्यूटिंग क्या होता है इसको जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये जो पिक्चर है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इटसेल्फ, और अ सुपर प्रोसेसर मैं कहूंगा। देखिए, नॉर्मली आप जब भी एक कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप यूज करते हैं तो क्या होता है, एक मॉनिटर होता है यानी कि आउटपुट डिवाइस है, आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस होंगे यानी कि कीबोर्ड और माउस। लेकिन सबसे जो मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम लोग कहते हैं दैट इज द सीपीयू, राइट। अब आपका जो लैपटॉप रहेगा या फिर डेस्कटॉप रहेगा उसमें प्रोसेसर होगा, कोर i5 i7 या फिर AMD का कोई प्रोसेसर होगा या फिर कोई दूसरा प्रोसेसर गीगाबाइट एटसेट्रा, जो भी प्रोसेसर्स होंगे। अब i7 है यानी कि 7 कोर है, 7 कोर्स को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो उसकी कंप्यूटिंग स्पीड काफी फास्ट रहेगी। अब ये जो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज होती है, फिर सुपर कंप्यूटर होता है, वो भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन इनका जो सीपीयू या फिर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इट इज वेरी वेरी ह्यूज, क्योंकि इट इज कनेक्टेड पैरेलली, यानी कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है, तीसरे नोड से कनेक्टेड है, सारी चीजें पैरेलली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से इसकी कंप्यूटिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। बाकी चीजें तो सिमिलर ही रहेंगी, देयर वुड बी आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, लेकिन देयर वुड बी अ सेपरेट कंप्यूटिंग सिस्टम और अ कंप्यूटर प्रोसेसर यूनिट वेयर द प्रोसेसिंग नोड्स आर कनेक्टेड पैरेलली। इसके अलावा क्योंकि देखिए प्रोसेसिंग आपको इतनी ज्यादा लग रही है तो आपको मेमोरी भी ज्यादा लगी इन टर्म्स ऑफ टेराबाइट्स, ह्यूज टेराबाइट्स, तो उसके लिए आपकी अलग एक मेमोरी ब्लॉक भी रहेगी, इसी तरह का एक मेमोरी का रूम भी रहेगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एज अ सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो सुपर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि देर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट विच इज कनेक्टेड पैरेलली, देर इज अ मेमोरी यूनिट, देर इज अ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और इन सबको कनेक्ट किया जाएगा टू द इनपुट एंड द आउटपुट सिस्टम।
क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड होगी तो आपको कूलिंग भी इसको करनी पड़ेगी। आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में आपने फ़ैन वगैरह देखा होगा, तो उसी तरह की कूलिंग सिस्टम्स भी होंगे, वेरी ह्यूज कूलिंग सिस्टम्स। अब अगर एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है या फिर सुपर कंप्यूटर है तो उसका स्पीड हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटिंग इज मेजर्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स, राइट। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? देखिए, इन जनरल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि 0 and 1। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आर न्यूमेरिकल ऑपरेशन, दे आर नॉट जस्ट 0-1 ऑपरेशन। यानी कि अब समझ लीजिए देयर इज समथिंग अ नंबर कॉल्ड 2 पॉइंट, इट्स अ डेसिमल नंबर। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे नंबर के साथ, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तीसरे नंबर के साथ, दीज आर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ये कंटिन्यूसली फ्लोट होता रहता है, यानी कि अलग अलग नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूट कर रहे हैं। दैट इज द ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग। अब ये कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है इन अ सेकेंड, ये होता है द मेजर ऑफ स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। एंड टुडे वी फाइंड पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स इज द मेजर, क्योंकि अभी फिलहाल की जो सुपर कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज है, उनकी स्पीड पेटाफ्लॉप्स तक जा चुकी है। पेटाफ्लॉप मतलब 10 to the power of 15 फ्लॉप्स, 10 to the power of 15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। नाउ जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया, आपके पास जो फास्टेस्ट लैपटॉप है, समझ लीजिए आपके पास i7 कोर i7 इंटेल का कोर i7 का लैपटॉप है, इससे भी एटलीस्ट मिलियन टाइम्स फास्टर रहेगा सुपर कंप्यूटर्स। आई होप दैट यू गेट द आइडिया। अब जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कुछ और भी आपको दिखा रहा हूं कि पेटा का मतलब होता है 10 to the power of 15। इसके आगे जब हम लोग जाएंगे एक्सा, दैट मीन्स 10 to the power of 18, 10 to the power of 18 ऑपरेशन, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको इस डिस्कशन के अंत में समझ में आएगा, क्योंकि विश्व का पहला एक्सा फ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बन चुका है। और कहां पे बना ये भी आप जानेंगे एंड में। लेकिन अभी फिलहाल जानते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। एनएसएम के तहत ही अभी परम अनंत को लॉन्च किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत हुई थी 2015 में। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो हमें सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज की जरूरत है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन के लिए, R&D के लिए। तो इसीलिए एनएसएम की शुरुआत हुई थी 2015, जिसके तहत ये कहा गया था कि हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, आपने देखा एनआईटी ट्रिची को, इससे पहले आईआईटी रुड़की को, अभी आईआईटी गांधीनगर, इससे पहले आईआईएससी में सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी आई है, और सारी चीजें जुड़ी हुई है। 70 हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हम लोग बनाएंगे अलग अलग जगह पे। R&D इंस्टीट्यूशंस हो गए, एकेडमी हो गए, इन सबको जोड़ेंगे। 4,500 करोड़ का ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन था 7 सालों के लिए, यानी कि 2022 तक। इसके आगे भी चलेगा शायद, जब भी अपडेट आई है तो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसको इंप्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ SNT और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम METI, फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इनका साथ देता है जो मैं कहूँगा इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मेन सेंटर है इनका पुणे। CDAC के अलग अलग सेंटर्स आपको मिलेंगे, CDAC पुणे इज द सेंटर। तो ये लोग नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके कुछ फेजेस है। फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फेज 1 में ये कहा गया था कि हम लोग 6 सुपर कंप्यूटर्स इंस्टॉल करेंगे विथ एटलीस्ट 30% वैल्यू एडिशन इन इंडिया। हम लोग जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें इंडिया में इंपोर्ट होती है। तो हम लोग यहाँ पे 30% मिनिमम वैल्यू एडिशन करेंगे, ये कहा गया था फेज 1। फेज 2 की अगर हम लोग बात करें, अप्रैल 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पे हम लोग इंडिया में ही एटलीस्ट सॉफ्टवेयर स्टैक इसका डेवलप करेंगे और मेजॉरिटी जो भी हार्डवेयर वगैरह लगेंगी दैट वुड बी मेक इन इंडिया। फेज 3 की भी शुरुआत हो चुकी है 2021 में। फेज 3 में हम लोग डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज सुपर कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज पूरा इंडिया में करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आगे भी कंटिन्यूअस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करते रहेंगे। ये फेज 3 में है। टोटली इंडिया की जो कंप्यूटिंग स्पीड है, जो 70 सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज आएंगी, उनकी टोटल स्पीड रहेगी 45 पेटाफ्लॉप, सबको जोड़कर। और इसके तहत अगर हम लोग व्हाट नेक्स्ट की बात करें तो फेज 2 में अभी हम लोग चल रहे हैं। फेज 3 की भी शुरुआत हो चुकी है। फेज 2 में हम लोगों ने बात किया अबाउट NIT ट्रिची परम पोरुल। इसके बाद IIT गांधीनगर में अभी लॉन्च हुआ है 838 टेराफ्लॉप्स का, 838 टेराफ्लॉप्स के 2 NIT ट्रिची में लॉन्च हुआ परम पोरुल, NIT गांधी में परम अनंत, IIT गुवाहाटी में परम ईशान एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको अपग्रेड कर रहे हैं, इसके लिए भी MOU साइन किया गया। और IIT मंडी में भी आगे आएगा एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी।
इसके अलावा फेज 3 में जस्ट लुक एट द नंबर इन फेज 3। इन फेज 3 एक 20 पेटाफ्लॉप्स को, नॉट टेराफ्लॉप्स, 20 पेटाफ्लॉप्स का एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनेगा एट सीडैक पुणे। और जब ये बनेगा पूरे देश का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर यही रहेगा। इसके अलावा 3 पेटाफ्लॉप्स के आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईयूएसी दिल्ली में आने वाले हैं। तो ये फेज 3 में आएंगे। जब भी आएंगे तो हम लोग अपडेट के बारे में जरूर बात करेंगे। तो अभी फिलहाल क्या आया है, परम अनंत। इससे पहले हम लोग अगर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देखिए, परम शिवाय आ चुका है आईआईटी बीएचयू में, परम शक्ति आ चुका है आईआईटी खड़गपुर में। तो कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली स्टेट पीएससी वगैरह में, तो आप जगह जरूर याद रख लीजिएगा। परम ब्रह्मा आईआईएससीआर पुणे, परम संगणक आईआईटी कानपुर, परम सेवा आईआईटी हैदराबाद। इससे पहले हमारी जो परम सीरीज शुरू हुई थी, ये तो काफी पुरानी सीरीज है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने अपने स्कूल वगैरह में सुना होगा। परम कंप्यूटर्स, परम 8000, परम 8600, परम 10000, परम युवा 1, परम युवा 2। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट होती हुई आ रही है और एनएसएम के अंडर ये सारी चीजें डेवलप हुई है। सबसे फास्टेस्ट है परम सिद्धि एआई, 5.26 पेटाफ्लॉप्स एट सीडैक पुणे। और थर्ड फेज में 20 पेटाफ्लॉप्स तक जाने वाले हैं हम लोग। और रिसेंटली मैंने आपको बताया परम पोरोल एनआईटी ट्रिची, परम अनंत और परम इन्फिनिटी, अनंत मतलब इन्फिनिटी, परम इन्फिनिटी एट आईआईटी गांधीनगर, बोथ 838 टेराफ्लॉप्स। एनएसएम और हमारे जो पुराने परम सीरीज है उन सबको मिलकर अभी तक हमारी स्पीड हो चुकी है 24 पेटाफ्लॉप्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब जब हम लोग बात करेंगे परम अनंत के बारे में, परम अनंत फैसिलिटी आईआईटी गांधीनगर में आई है, जिसमें सॉफ्टवेयर स्टैक इंडिजिनसली डेवलप्ड है, पूरा इंडिया में डेवलप हुआ है, विच इज अगेन अ टेस्टिमनी ऑफ मेक इन इंडिया। इसके अलावा इसकी जो फीचर्स है, दे आर वेरी सिमिलर टू परम पोरुल, जहां पे मिक्स्ड सेट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोड्स है, मिक्स सेट ऑफ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट नोड्स है, विच गिव्स यू वेरी हाई थ्रूपुट स्टोरेज। इसके अलावा इसकी मेमोरी मॉड्यूल्स की बैंडविड्थ भी काफी ज्यादा हाई है। और यहाँ पे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिससे ये कहा जाता है कि इट विल बी वेरी वेरी एफिशिएंट, कूलिंग विल बी वेरी एफिशिएंट। इसके अलावा हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट, देखिए आईआईटी गांधीनगर में रिसर्च होती है अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अबाउट मशीन लर्निंग, अबाउट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, अबाउट डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग। इन सब चीजों में मदद करेगा परम अनंत और परम इन्फिनिटी। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनती है एक इंस्टीट्यूशन में, वो केवल उस इंस्टीट्यूशन की मदद नहीं करता है। जैसे मुझे याद है जब हम लोग रिसर्च किया करते थे, तो हम लोग we used to use a transmission electron microscope, एक ही टीएम था उस समय पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। तो हम लोग वहीं पे हमारी भी रिसर्च किया करते थे। वी यूज्ड टू टेक अ स्लॉट ऑफ दिस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड वी यूज्ड टू गेट आवर डेटा एनालाइज्ड फ्रॉम देयर। तो केवल एक इंस्टीट्यूट को ये मदद नहीं करता है। एक जगह अगर सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी आ जाएगी तो उसके आसपास जो भी दूसरे एकेडमिया है, R&D इंस्टीट्यूशंस है, जो लैब्स है, वो भी इन फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही जो परम अनंत बना है, 60% इसकी जो कैपेसिटी रहेगी दैट वुड बी यूटिलाइज्ड बाय आईआईटी गांधीनगर, और 60% ऑफ टाइम और बाकी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 40% ऑफ द कैपेसिटी। ये बताया गया बाय द मेटी इटसेल्फ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परम अनंत। अगर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन परम अनंत इनॉग्रेट हुआ उसी दिन एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आई। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन क्या है? विश्व का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था फुगाकू, इट हैज बीन डिथ्रोन्ड। अभी विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज AMD फ्रंटियर। यूनाइटेड स्टेट्स का जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है, इसने आउस्ट कर दिया है जापान के फुगाकू को। जापान का फुगाकू था जो पिछले 2-2.5 सालों से टॉप पे ही था। फुगाकू की स्पीड थी 442 पेटाफ्लॉप्स। आई एम रिपीटिंग, फुगाकू की स्पीड थी 442 पेटाफ्लॉप्स। उसको बीट कर चुका है अभी यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रंटियर। और फ्रंटियर की स्पीड बताई जा रही है, फ्रंटियर स्पीड इज 1.1 एक्साफ्लॉप। 1.1 एक्साफ्लॉप, एंड आई टोल्ड यू एक्सा का मतलब है 10 to the power of 18 फ्लॉप्स। विश्व में पहली बार एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर आया एंड इट इज यूनाइटेड स्टेट्स फ्रंटियर। इनफैक्ट बड़ी ही जल्दी जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स है उसकी एक लिस्ट छपेगी फ्रॉम जर्मनी। जब भी आएगी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा कि आज फिलहाल अभी राइट नाउ
which is the fastest supercomputer? It is the United States frontier supercomputer. Fugaku is at number 2. Do remember this factoid. Now with that, let me end this discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.